राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अगहन मास में पड़ने वाले माता महालक्ष्मी के व्रत की कथा क्या है। यह कथा जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देख लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए जान लेते हैं अगहन गुरुवार में माता महालक्ष्मी की किस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा का श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर होती है। श्री माता महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप बताए गए हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददती, केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदम माला, राजा प्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से माता महालक्ष्मी को पहचाना जाता है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उनके एक कन्या थी जिसका नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे, उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर माता महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम और धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए माता महालक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज झगड़े होते थे। उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाले श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी व्रत किस तरह किया जाए यह पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि बता दी और उसके बाद दासी माता को प्रणाम कर रानी को अंदर बताने चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का घमंड था। संपत्ति अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आई और बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके द्वार पर आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री
महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, क्यों ना उसके पास जाएं, हमारा हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। तब उन्हें पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं। वे दौड़ते हुए राजा के पास गए और रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथों से राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। तब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुख खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति और आनंद से जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया और उसे कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर इससे उसको बुरा नहीं लगा। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ी देर धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बना दिया और भोजन परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्यामबाला ने कहा, ये यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी व्रत में पूजा करता है, माता की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति और शांति, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा, श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। बोलो माता महालक्ष्मी भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, यह व्रत धन धान्य, मान सम्मान, कीर्ति की प्राप्ति के लिए और श्री लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए किया जाता है। व्रत पालन करने वाली स्त्री को तन और मन से शुद्ध होकर यह व्रत करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार से यह व्रत शुरू करके अंतिम गुरुवार में इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्जल या फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय एक बार फिर माता महालक्ष्मी का पूजन करके शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर माता को भोग लगाएं और फिर भोजन ग्रहण कर लें। दोस्तों, अगहन गुरुवार के माता महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, नियम और संपूर्ण जानकारी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप एक बार विजिट करके ही यह जानकारी देख सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।